अब हम आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे सरकार की भूमि यानी कि सरकारी जमीन मस्जिद बनाई गई थी। अंदर अभी कोई है नहीं और मैं अंदर की व्यवस्था यदि इस कैमरा से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो अंदर बाकायदा एक बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। देखिए अंदर से ये कैमरा के लेंस से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सीसीटीवी कैमरा, बाकायदा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। हाई राइज बिल्डिंग के बराबर में इस जगह पर कैसे मस्जिद का निर्माण होता रहा। इस वक्त मैं गाजियाबाद के वैशाली क्षेत्र में खड़ा हूँ और मेरे ठीक यदि पीछे आप देखेंगे तो ये हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ पर महंगे से महंगे फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। महंगे फ्लैटों में लोग रहते हैं और इधर यदि आप नज़र मारेंगे तो यह एलिवेटेड रोड है जो कि दिल्ली और गाज़ियाबाद यानी कि यूपी को जोड़ता है। इसी एलिवेटेड रोड के नीचे और इन हाई राइज बिल्डिंगों के बीच अब आप यदि इधर नज़र मारेंगे तो आपको नज़र आ रही होगी एक नीले कलर की टीन शेड। अब ये नीले कलर की टीन शेड क्या है, किस तरीके से यह निर्माण है, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, तो चलिए हमारे साथ। और अब हम आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जिस जगह पर यह दावा किया जा रहा है कि सरकार की भूमि यानी कि सरकारी जमीन पर, सिंचाई विभाग की जमीन पर 2007 से मस्जिद बनाई गई थी और अब तक वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। सरकारी भूमि पर किस तरीके से मस्जिद बन गई, किस तरीके से वहां पर जिस तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, चलिए वो आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है, यह शेड आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एसी के डक हैं, जो एसी के फ़ैन हैं, वो तीन यहाँ पर आपको कैमरा में दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से तीन एसी के फ़ैन यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि इस टीन शेड को गर्मी में अंदर ठंडक रहे उसके लिए बाकायदा एसी लगाए गए हैं। और इधर आप देखिए सबसे बड़ी तस्वीर ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो मेरे राइट साइड में आप देखेंगे कि जो जनरेटर की व्यवस्था है, यानी कि जनरेटर यहाँ पर बाकायदा इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है, स्थायी जनरेटर लगाया गया है। तस्वीर देखिए, कोई यदि इसको हिलाएगा तो हिल नहीं पाएगा। और ये जो जगह है, यह जगह बताई जा रही है कि सिंचाई विभाग की जगह है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीर में सरकारी नलका तो है ही, लेकिन इस सरकारी नलके के अंदर बोरिंग, यानी कि इस सरकारी नल के, आप ये तस्वीर में कैमरामैन को कहूँगा ज़रा इनकी तस्वीर दिखाई जाए कि सरकारी नल के अंदर बोरिंग की व्यवस्था कर ली गई है, बाकायदा लाइट यहाँ पर दी गई है। और ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद का जिक्र लगातार हो रहा है और यही मैं कहूँगा सामने दिखाया जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं से आप दिखाइए तस्वीर, ये मस्जिद है जिस मस्जिद को बताया जा रहा है कि यह मस्जिद सरकारी भूमि पर बनी हुई है, सरकार की ज़मीन पर बनी हुई है, सिंचाई विभाग की ज़मीन पर बनी हुई है। बाकायदा यहाँ पर लॉकर बनाए गए हैं, बाकायदा हैवी मीटर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी भूमि पर मस्जिद जो बनी हुई है, बाकायदा वहाँ पर हैवी मीटर लगे हुए हैं, लॉकर बने हुए हैं। इधर हम बात करने की कोशिश करेंगे, यदि कोई होगा तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई है, किसी से बात हो सकती है। ये शायद लॉक करके गए हुए हैं, अंदर अभी कोई है नहीं। और मैं अंदर की व्यवस्था यदि इस कैमरा से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो अंदर बाकायदा एक बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। देखिए अंदर से ये कैमरा के लेंस से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ से शेड कवर करके, देखिए कैमरा में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से चारों तरफ से शेड कवर करके यह जगह अंदर से आपको नज़र आ रही होगी कि किस तरीके से, हालांकि क्योंकि पूरा जो है वो कवर किया हुआ है, लेकिन इन तस्वीरों में आप अंदर से देखिए ज़रा कि किस तरीके से सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके इस मस्जिद का निर्माण
किया जा रहा था। हालांकि यह एक इस तरीके का निर्माण था जो स्थायी भी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं सारी हैं। देखिए सीसीटीवी कैमरा, बाकायदा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकारी ज़मीन पर किस तरीके से परमिशन मिली है या फिर कब्जा किया गया, और आखिरकार किस तरीके से यह बिल्कुल हाई राइज बिल्डिंगों के बीच में एलिवेटेड रोड सामने से जा रहा है। सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड है ये। इस एलिवेटेड रोड के ठीक बगल में ये पूरी जो जमीन आप देख रहे होंगे, जो जंगल आप देख रहे हैं, यह सिंचाई विभाग की जमीन है। और इस सिंचाई विभाग की जमीन पर किस तरीके से यहाँ पर कब्जा किया गया था, किस तरीके से कब्जा किया जा रहा था, और किस तरीके से टीन शेड यहाँ पर बने, किस तरीके से यहाँ पर मस्जिद बाकायदा बनाई गई, बाकायदा नमाज यहाँ पर होती है। लेकिन ये तस्वीर भी आप देखिए, मस्जिद डिस्पेंसरी जिसका समय 5 बजे से 6 बजे तक का है और रविवार को यह बंद रहती है। यानी कि बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से हर काम को यहाँ पर किया गया। टीन शेड लगाई गई। यहाँ पर देखिए बाकायदा पर्ची जो लोग दान करते हैं, जामिया अबू हरिया के नाम से, देखिए 1500 रुपये की ये पर्ची है, एक 500 रुपये की पर्ची है, एक 50 रुपये की 500 की है, एक 50 रुपये की पर्ची है। बाकायदा इस 320 रुपये की पर्ची है, 50 रुपये की पर्ची है। बाकायदा यहाँ पर चंदा भी लिया जा रहा था। यानी कि जो लोग मस्जिद के नाम पर यहाँ पर चंदा देने के लिए अपनी व्यवस्थाएं करते थे, मस्जिद के नाम पर बाकायदा चंदा भी दिया जा रहा था। आपने खुद पर्ची देखी है। अब ये तस्वीर आप देखिए, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था तब अधिकारी कहाँ थे? जब इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर कब्जा ज़मीन पर किया जा रहा था, वो अधिकारी किस नींद में सोए हुए थे? जो अधिकारी आज वीडियो को देखने के बाद, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो को देखने के बाद जो अधिकारी आज यहाँ पर जगे हैं नींद से, और यहाँ पर नोटिस बाकायदा सिंचाई विभाग ने दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, बताया जा रहा है 2007 से ये मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है। 2007 से यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। यहाँ पर जो हालांकि भी है नहीं, जब हमने उनको एक मीडिया के माध्यम से उनको सुना तो उन्होंने बताया कि 2007 के बाद से लगातार यहाँ पर मस्जिद के लिए नमाज पढ़ी जा रही है। और हम अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी से भी मिले, हम मायावती जी से भी मिले, और अब उनकी एक मांग ये है कि उनको ज़मीन दी जाए नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब भी मैं बड़े मौलानाओं से भी बातचीत करता हूँ, बड़े इस्लाम के जानने वालों से बात करता हूं, तो उनका ये कहना होता है कि कोई भी ऐसी जगह जो विवादित हो, कोई भी ऐसी जगह जो सरकार की भूमि हो, कोई भी ऐसी जगह जहां पर किसी तरीके का भी कोई विवाद हो, उस जगह पर अगर नमाज पढ़ेंगे तो वह नमाज कबूल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से बाकायदा नमाज पढ़ी जा रही थी, तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कोई है नहीं। मैं कहूँगा कैमरामैन से पूरी टीन शेड दिखाई जाए कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बाकायदा एसी लगाए गए हैं। यानी कि इस छोटे से हॉल के लिए तीन एसी लगाए गए हैं। ऊपर बाकायदा टीन शेड लगाया हुआ है। यहाँ पर टाइल बिछा दी गई, वहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था कर दी गई, वजू खाने के लिए कई टंकियाँ यहाँ पर पानी की लगा दी गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, और लिखा है बाकायदा हर चीज़ के बारे में लिखा है कि यहाँ पर आप वजू कर सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, वजू खाने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये हाई राइज सोसाइटी के बीच में गाजियाबाद जिले के अंदर वैशाली सबसे पॉश एरिया, वहाँ पर ये मस्जिद जो है एलिवेटेड रोड, यानी कि देखिए यहाँ से एलिवेटेड रोड है, और यहाँ से इस एलिवेटेड रोड का जब उद्घाटन किया तो प्रधानमंत्री मोदी भी इस एलिवेटेड रोड के उद्घाटन में आए थे। और ये एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हुआ, बाकायदा यहाँ पर लोग रहे होंगे, यहाँ पर अधिकारियों का आना जाना रहा होगा। सवाल उन अधिकारियों के ऊपर उठता है, ये सवाल हमारी टीम और हम, हमारा चैनल अधिकारियों के ऊपर भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर अगर सरकारी ज़मीन पर किसी तरीके का कब्जा हो रहा था, या किसी तरीके से कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर एक धार्मिक स्थल बनाने की प्रक्रिया कर रहा था, तो वो अधिकारी कहाँ थे? आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। योगी सरकार में तमाम
जो ज़मीनें हैं सरकार की, चाहे वो बिल्डर कब्जा कर रहे हों, चाहे वो माफिया कब्जा कर रहे हों, उन ज़मीनों को बाकायदा खाली कराया जा रहा है। लेकिन ये जो एक धार्मिक स्थल यहाँ पर बना दिया गया, एक धार्मिक स्थल की स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा करने की प्रक्रिया की जा रही थी, तो आखिरकार अधिकारी कहाँ थे और क्या उन अधिकारियों पर भी सरकार कोई कार्रवाई करेगी? जिन अधिकारियों की ड्यूटी, जिन अधिकारियों का यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अधिकारी यहाँ पर इस टीम में रहे, चाहे वो यहाँ के निर्माण की टीम हो या फिर सिंचाई विभाग की टीम हो। हालांकि अब आनन फानन में सिंचाई विभाग ने इस मस्जिद को नोटिस जरूर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब तक, जब से 2007 से बताया जा रहा है कि यह मस्जिद 2007 से यहाँ पर निर्माण कार्यरत है, 2007 से यहाँ पर प्रक्रिया नमाज की भी हुई है, उसके बाद से 2024 आते आते आखिरकार प्रशासन कहाँ था, व्यवस्थाएं कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, और ख़ासकर वो अधिकारी जिन अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि किसी भी तरीके से सरकारी ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, कब्ज़ा ना कर सके। लेकिन ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। आज ये भी एक विवाद को जन्म देगा कि आप ये आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर, मुख्यमंत्री योगी पर भी लगेगा कि आप मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अवैध मस्जिद बनाकर उसमें नमाज पढ़ना भी क्या इस्लाम के अधीन है, इस्लाम में लिखा हुआ है? क्या यह आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? लेकिन मेरा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि ये तस्वीर आप देखिए, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बाकायदा लॉकर बनाए गए हुए हैं, लोग यहाँ पर चंदा दे रहे थे, यहाँ पर डिस्पेंसरी चलाई जा रही है, यहाँ पर एक हॉल के लिए 3-3 AC लगाए गए, बिजली का कनेक्शन दिया गया, हाईलाइट लाइटें लगाई गई, कैमरा CCTV लगा दिए गए। इधर सबसे बड़ी बात यह है कि सिंचाई विभाग की ज़मीन पर जो नलका लगा हुआ है, उस नलके में बोरिंग का कार्य शुरू कर दिया गया, बड़ा यहाँ पर जनरेटर लगा दिया गया। और बड़ा सवाल ये भी है कि आप इसके इधर देखेंगे तो एक तस्वीर आप देखिए, हाई राइज बिल्डिंग आपको नजर आएगी। मैं कहूँगा ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं। हाई राइज बिल्डिंगों के बीचों बीच आखिरकार कैसे मस्जिद का निर्माण होता रहा और किस तरीके से किसी भी बड़े अधिकारी को यह बात पता नहीं लगी कि ये हाई राइज बिल्डिंग, जिसमें करोड़ों रुपए के फ्लैट बिकते हैं, जिसमें बाकायदा VVIP लोग रहते हैं, उस हाई राइज बिल्डिंग के बराबर में इस जगह पर कैसे मस्जिद का निर्माण होता रहा। अब हम उनको फ़ोन लगाते हैं जिनको सिंचाई विभाग से नोटिस आया है, क्योंकि साफ साफ नोटिस में लिखा है। हेलो, हाँ बोलो जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं हेडलाइंस इंडिया YouTube चैनल से विनोद शर्मा बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोले। हम दरअसल इस मस्जिद पर आए थे, यहाँ पर जो था ये टीन शेड, हम इस पर कवरेज करने आए थे, तो हमें कोई मिला नहीं यहाँ पे। तो नोटिस आप ही के नाम पे आया है क्या ये? हाँ मैं भी हूँ और भी हैं कई एक लोग हैं। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, आपका भी पक्ष जानना चाह रहे थे हम कि कब किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण को। अरे अब कल भी 3-4 लोग आए थे जी। कल भी 3-4 लोग आए थे, पुलिस भी आई थी। अब क्या नहीं, तो आपने इस पे कब्जा किया हुआ था या किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरी प्रकरण को? बिल्कुल, तो ये थे नोटिस आया था हम पे कहा 3 लोगों पे नोटिस आया था जी। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो किस किस लोगों ने किया, थोड़ा सा बताएंगे आप? अभी भेजता हूँ, वहीं पहुँचते हैं सब। है जी, भाई पहुँचते हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं सर? देखते हैं अभी। अच्छा, भेज दीजिए, आप उनसे बात कर लेते हैं सर। हेलो। हाँ हेलो जी जी। अरे मैं ये यहाँ बिजी हूँ जी, अभी तो आ नहीं सकता। अच्छा, तो अब आपको जो नोटिस, जी बताइए। मैंने और लोगों को वो भी बोले, मोबी नहीं, मैं कहीं पर है नहीं वो। तो आपको जो नोटिस मिला है इसका आप किस तरीके से जवाब देंगे कि नोटिस में तो साफ लिखा है इसको आपको हटाना है? तो अरे हमने कल यार 4 लोगों को जवाब दे चुके हैं कल। नहीं, हम अलग मीडिया से हैं, वो 4 अलग मीडिया से होंगे ना सर? हाँ तो सब कुछ सहारा से थे, कोई भारत से, क्या
कल 3-4 लोग आए। नहीं, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो आपको नोटिस मिला है, आप उस नोटिस में अब क्या कर रहे हैं? आप इसको हटाएंगे या फिर नोटिस का जवाब देंगे? किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जो मैंने भी यदि बड़े-बड़े मौलाना से मैं इंटरव्यू करता हूं, तो उनका ये कहना होता है कि मस्जिद अगर किसी ऐसी जगह पर बनी हो, या वो सरकारी हो या फिर वो किसी के इस तरीके से हो, तो वहाँ पर तो नमाज ही कबूल नहीं होती। अरे तो नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं? नमाज तो बंद है। आपका तो एक बाइट है कि 2007 से लगातार ये नमाज हो रही थी जी। अब तो पुलिस वाले बंद करा गए, कम से कम 1-1.5 महीने से ज्यादा हो गया। तो नोटिस तो आपको भी मिला है? नोटिस से पहले मिल चुका है। अच्छा, हाँ। तो नोटिस में तो लगातार लिखा है ना कि 3 दिन में आपको ये हटाना है जिसने भी ये निर्माण किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे आप? अरे 3 नोटिस थे। नहीं, आपकी बात तो मैं समझ गया, 3 नोटिस थे, तो वो नोटिस में तो यही लिखा है कि ये सरकार की भूमि है, आप इस सरकार की भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। वो 3 नोटिस थे, वो भी तो सरकारी भूमि पर थे। बात तो एक ही पक्ष में कराओगे क्या? नहीं, हम तो आपसे यही पूछ रहे हैं, हम आगे भी जा रहे हैं, हम यही तो पूछ रहे हैं कि आपका क्या रुख है इस पर? आप हटाएंगे इसको या आप नोटिस का जवाब? हमारी तो नट बोल्ट पे, हमारी तो जब चाहो जब हम हटाने वाले नहीं हैं, वो तो प्रशासन का काम है। और नोटिस का हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप नोटिस पे क्या आपका रिप्लाई क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं जो नोटिस? हम तो जिस दिन कहोगे आप उस दिन हटा देंगे। नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो देखिए पत्रकार हैं, हम नहीं कहेंगे आपसे। आपको जो नोटिस मिला है उस नोटिस का जवाब हम आप पूछ रहे हैं कि उस नोटिस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो, लगता है उनका फ़ोन कट गया। आपने सुना उनको, जिनको ये नोटिस गया है, और हमने उनको फ़ोन किया, उनसे जानने की कोशिश की कि आपको जब एक गवर्नमेंट का नोटिस मिला है, यानी कि एक प्रशासनिक नोटिस मिला है, तो आपका अब रुख क्या है? क्या आप इसको हटाएंगे, खाली करेंगे, या फिर आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो आपने उनकी पूरी बात सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर रखें और उस वीडियो को शेयर करें और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाज़ियाबाद, वैशाली से।